students, now we start our lesson number 6, the Dashara festival in NCERT book. The Dashara festival, Dashara का त्योहार. As you know, Dashara is a famous festival of in India. India का एक बहुत famous festival है दशहरा. आप सभी लोग उसको जानते होंगे. Okay, so in this lesson how we celebrate दशहरा, वो चीज़ बताई गई है कि कैसे हम दशहरा को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. कि इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील. कि इन इंडिया, कि भारत में मैनी फेस्टिवल, बहुत से जो त्यौहार हैं सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं. ग्रेट झील होते हैं बहुत उत्साह के साथ, बहुत एनर्जी के साथ में. कि भारत में बहुत से त्यौहार जो हैं बहुत उत्साह के साथ में मनाए जाते हैं. दशहरा इज़ वन ऑफ देम. दशहरा इनमें से एक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी. इसको हम विजयदशमी भी कहते हैं. ये दशहरा को क्या बोलते हैं? विजयदशमी भी. अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा अकर्स ऑन द 10th day ऑफ अश्विन मास शुक्ल पक्ष. अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो दशहरा है वो दशहरा अकर्स ऑन द 10th day ऑफ द अश्विन मंथ. कि आश्विन का जो महीना होता है ना, उसके शुक्ल पक्ष में 10वें दिन को ही दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है. जैसे नवरात्रे आते हैं ना, आप सभी जानते होंगे. नवमी के बाद दशहरा आता है, अष्टमी, नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशहरा. तो लाइक दैट. तो दशहरा अकर्स ऑन द 10th day ऑफ द अश्विन मंथ. कि अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष के 10वें दिन दशहरा को मनाया जाता है. ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका. एज यू नो दैट, कि जो लंका का राजा कौन था? रावण. तो क्या है कि ऑन दिस डे, इस दिन भगवान जो राम ने विजय प्राप्त करी थी रावण पे, जो लंका का राजा था. जो लंका का राजा था कौन था? रावण. उस पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी. ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका. कि उसने अपहरण कर लिया था, अपहरण कर लिया था, है ना. किसका? राम की वाइफ सीता का. यानी कि सीता की, राम जी की जो पत्नी थी सीता, उसका उन्होंने अपहरण कर लिया था और उसको टुक हर टू लंका, और उसको लंका लेकर चला गया. दिस लेड टू ए फायरस बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी. कि दिस लेड टू ए फायरस बैटल, कि इससे एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी बिटवीन राम एंड रावण. यानी कि बिटवीन राम में और रावण में. कि राम और रावण में इस दिन बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी. विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी. और जिसका अंत हुआ था रावण की हार से. डिफीट मीन्स हार से. जिसका एंड क्या हुआ था? रावण की हार से और उसकी सेना से. यानी कि रावण और उसकी सेना की हार से जिसका अंत हुआ था. यानी कि कहने का मतलब है कि जो है ये लड़ाई बहुत भयंकर हुई थी, जिसमें राम ने रावण को और उसकी सेना को हरा दिया था. दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर्स ऑफ राम विक्ट्री. जो दशहरा का त्यौहार है वो मनाया जाता है राम से विक्ट्री, राम की विजय के रूप में. यानी कि राम ने जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए दशहरा का त्यौहार उनके सम्मान में, सम्मान में मनाया जाता है ना, इन ऑनर. ओके. सेकेंड पैराग्राफ. कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रेज फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी. अब आप सभी जानते हो कि नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे के बाद में दशहरा आता है ना, लेकिन आश्विन मास की, जो आश्विन का महीना होता है उसमें. कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, के भारत के बहुत से हिस्सों में रामलीला का ऑर्गेनाइज किया जाता है, रामलीला का आयोजन किया जाता है नवरात्रे के दौरान. ड्यूरिंग नवरात्रे के दौरान रामलीला का आयोजन किया जाता है. फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी. इनकी आश्विन शुक्ल की जो प्रतिपदा होती है ना, उसमें दशमी को भी. रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा. और उसमें क्या होता है? रामलीला मनाई जाती है ना, रामलीला बुक बनाते हैं कि रामलीला डिस्क्राइब, जो रामलीला है वो वर्णन करती है द स्टोरी ऑफ राम की कहानी को, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा की फॉर्म में. जैसे पिक्चराइजेशन होता है ना, जैसे आप सभी जानते हो रामलीला होती है, तो जिसमें बहुत से जो व्यक्ति होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो राम का, कोई रावण का उसका रोल अदा करता है. तो वही चीज़ है. तो रामलीला क्या है? डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा. कि राम की पूरे जीवन का
को एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है ड्रामा के जरिए। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनैक्टेड ऑन द स्टेज। तो क्या है इसमें जो क्या एवरीडे कि बहुत से जो दृश्य हैं राम से के जीवन से कनेक्टेड, जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ द लंका, सेतु निर्माण, सेतु यानी कि जो पुल होता है ना उसके निर्माण का, पुल जो निर्माण किया था, एंड राम रावण युद्ध और राम रावण का युद्ध, इनैक्टेड ऑन द स्टेज यानी कि स्टेज पर उसका इनैक्टेड प्लेड उनके रोल प्ले किए जाते हैं। इनके सारे दृश्यों को बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो विभिन्न रोल प्ले करते हैं स्टेज पर। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। जो हनुमान का जो गेटअप होता है वो आकर्षित करता है स्पेशली बच्चों को, यानी कि हनुमान का जो भी व्यक्ति हनुमान का रोल अदा करता है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, किसको, बच्चों को। On the third paragraph कि on the 10th day large effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbhakarna are erected on a big ground। कि on the 10th day लेकिन 10वें दिन जो बड़े बड़े एफिजाइज क्या होते हैं बेटा, जो बड़े बड़े अगली से मॉडल बनाए जाते हैं, इनके पुतले बनाए जाते हैं ना, जैसे रावण के पुतले बनाते हैं ना, आपने सबने देखा होगा। तो उसमें रावण का, उसके बेटे मेघनाद का और उसके भाई कुंभकर्ण के बड़े बड़े जो पुतले हैं वो ग्राउंड में खड़े कर दिए जाते हैं, इरेक्टेड मेड टू स्टैंड, उनको खड़ा कर दिया जाता है ना। दिस एफिजाइजेज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। इन पुतलों के जो अंदर होते हैं, यानी कि ये जो अगली मॉडल्स होते हैं ना, इनको मॉडल्स भी बोलते हैं, आर स्टफ्ड, इनके अंदर भरा जाता है क्रैकर्स, यानी कि जो पटाखे वगैरह होते हैं, फायर क्रैकर्स जो होते हैं ना, विद फायर क्रैकर्स, उनमें भरे जाते हैं, उनका अंदर का जो स्टफिंग होती है। In the evening, people begin to assemble to see Ravan Dahan and fireworks। कि इन द इवनिंग, शाम के समय जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए रावण दहन और फायरवर्क्स की। कितना फायरवर्क्स है यानी कि कितना आग, फायरवर्क्स यानी कि कितने क्रैकर्स लगाए गए हैं, कैसे आग लगती है, ऐसे रावण के दहन को देखने के लिए असेंबल में इकट्ठे होते हैं। कि शाम के समय लोग इकट्ठे होते हैं उस मैदान पर, उस ग्राउंड पर जहाँ पर वो रावण के पुतले लगाए जाते हैं रावण का दहन देखने के लिए, और एंड फायरवर्क्स और जो फायर का जो आग लगाने वाला जो कार्य है उसको देखने के लिए वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। फेयर्स यानी कि बहुत से जगह पर, वेरियस प्लेसेस की विभिन्न स्थानों पर फेयर्स आर ऑर्गेनाइज यानी कि मेलों का आयोजन किया जाता है ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस पवित्र अवसर पर। कि इस पवित्र अवसर की ऑन दिस पॉयस ओकेजन मैनी फेयर्स आर ऑर्गेनाइज बाय द पीपल। चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्फ इन मैनी वेज। जो बच्चे हैं वो इंजॉय करते हैं अपना भी इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मार्क्स। अब जो क्या है, बच्चे जो है इस दिन बहुत इंजॉय करते हैं बहुत से तरीक़ों से। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, कि वो बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं उनके रोल प्ले करते हैं, जैसे राम के, हनुमान के, राक्षसों के, और उससे क्या करते हैं, हैंडमेड पेपर से, हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मास्केस। तो हैंडमेड पेपर से जो हथियार बनाए जाते हैं और जो मास्क बनाए जाते हैं उनको लेकर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं इस दिन। नाउ योर लास्ट पैराग्राफ कि एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियट विद वानर सेना। कि एट सनसेट यानी कि जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उन पुतलों को जलाने के लिए, है ना, उनका रावण दहन के लिए ना, कि सनसेट के सूर्य के छिपने के समय, सनसेट के समय राम और जो लक्ष्मण है वो एक चैरियट, एक रथ पर आते हैं अपनी वानर सेना के साथ में। राम शूट्स एरोज एट द एफिजाइजेस। राम जो है शूट करता है तीरों से एट द एफिजाइजेस, यानी कि जो एफिजाइजेस होते हैं, जो पुतले होते हैं उन पर वो शूट करता है, तीर मारता है।
द एफिसाइजेस कैच फायर एंड बर्न टू एशेज। वो जो एफिसाइजेस होते हैं कैच फायर, वो क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, एंड बर्न टू एशेज, और वो जलकर राख हो जाते हैं। एंड बर्न मीन जल जाते हैं, टू एशेज बनकर जलकर वो राख हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, कि जो फायरवर्क्स होते हैं, फायरवर्क्स और जो क्या होते हैं, जो ये क्रैकर्स होते हैं ये एक्सप्लोड होते हैं। एक्सप्लोड यानी कि बहुत ज़्यादा बस्ट होते हैं, एकदम से कहते हैं ना आप देखते हो कि जो आग पटाखों वगैरह में आग लगाते हैं एकदम से एक्सप्लोजन होता है, लाइक दैट। तो वहाँ पर उसमें क्या होता है, एक्सप्लोड इन द एयर, वो हवा में बस्ट होते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ द राजस्थान गो टू ग्रीट वन अनदर, कि जो कुछ लोग होते हैं राजस्थान के, वो एक दूसरे को विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए जाते हैं, कहाँ पर, एक दूसरे के घरों पर। इस दिन कि पीपल इन सम एरियाज, के कुछ जो क्षेत्र के, जो एरियाज के जो लोग हैं इन राजस्थान में, गो टू ग्रीट वन अनदर, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल। दशहरा इज ए विक्ट्री, दशहरा इज ए सिंबल, कि दशहरा एक सिंबल है, एक चिन्ह, एक साइन है विक्ट्री, विजय का, ऑफ गुड ओवर इल, अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की। यानी कि जो दशहरा का त्यौहार क्या है कि एक सिंबल ऑफ विक्ट्री, एक विजय का प्रतीक है ना, साइन है, विजय का प्रतीक है, ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छा कितना, बुराई पर अच्छाई का। ओके, नाउ योर लेसन इज कंप्लीट. I will send the question answer of this lesson in our next turn. Okay, thank you.